बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग का मामला सामने आया है। फायरिंग में बाल बाल बचे फारूक अब्दुल्ला। आपको बता दें, पुलिस ने फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार किया है और पूछताछ भी जारी है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री पर यह फायरिंग का मामला जम्मू के ग्रेटर कैलाश में शादी समारोह में गए थे फारूक अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला भी पर फायरिंग हुई है और फायरिंग में बाल बाल बचे फारूक अब्दुल्ला। उनके साथ साथ जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी शामिल थे। पुलिस ने फायरिंग करने वाले को गिरफ्तार कर लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है और कई खुलासे भी सामने आए हैं इस फायरिंग के बाद। दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष और जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला पर बुधवार रात एक शादी के दौरान फायरिंग का मामला सामने आया है। यहां एक व्यक्ति ने फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग कर दी। गनीमत रही कि गोली उन्हें नहीं लगी। इस दौरान उनके साथ राज्य के डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी थे। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें देखा जा सकता है कि हमलावर ने पीछे से आकर फारूक के सिर पर बंदूक तान दी। ये सीसीटीवी आपके सामने, जरा देखिए गौर से। इस सीसीटीवी में फारूक अब्दुल्ला और उनके साथ साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी आगे चल रहे हैं, उनके साथ पूरा कुनबा, उनकी सिक्योरिटी। लेकिन अचानक से वहां पर एक शख्स आता है। ये देखिए, शख्स आकर एकदम से बंदूक तान लेता है और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला के साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड, जिन्होंने तुरंत एक्शन में आकर इस शख्स को पीछे धकेला और उसके बाद तुरंत पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। नेहा रैना है हमारे साथ जानकारी के लिए, इस वक्त लाइव जम्मू से जुड़ी हुई हैं। नेहा, पूरा घटनाक्रम बताइएगा जरा। जम्मू के ग्रेटर कैलाश में ये पूरा मामला सामने आया है, अभी क्या सिचुएशंस हैं और पूरा जो घटनाक्रम है वो कैसे हुआ है, ये भी बताइए जरा। देखिए शीतल, मैं आपको बता दूं कि ये बहुत ही ज्यादा एक बड़ी घटना जिसे हम कह सकते हैं, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा नहीं सुनने में आया है कि खासकर अगर हम नेताओं की बात करें तो जब इस तरह के समारोह में ये जाते हैं तो ऐसी घटना और इस घटना को अंजाम देना, क्योंकि वो एक शादी समारोह में गए हुए थे और उनके साथ में उप मुख्यमंत्री जो सुरेंद्र चौधरी हैं जम्मू कश्मीर के, तो वो भी साथ में थे। लेकिन अचानक ही जब वो शादी में पहुंचते हैं तो एक शख्स पहले से ही इस बात को लेकर तैयार बैठा हुआ था और उसने वहां उन पे फायरिंग कर दी। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत चिंताजनक भी है कि इस तरह का माहौल जब होता है, क्योंकि आज तक कभी भी ऐसा देखने को नहीं मिला है कि कभी भी इस तरह के शादी में अगर हम बात करें तो इस तरह का माहौल जो है वो हमें देखने को मिले। क्योंकि बहुत ज्यादा जो अगर हम बात करें कि इतनी मिलिटेंसी होने के बाद भी जब शादी समारोह में ये नेता लोग जब भी जाते, जम्मू में ये जहां तक मुझे लगता है कि ये पहली घटना जो है वो घटी गई है, क्योंकि बहुत ही ये चिंताजनक भी है। लेकिन तुरंत उसे पुलिस की हिरासत में दिया गया और पुलिस उससे पूछताछ भी कर रही है। और थोड़ा सा पता ये भी चला है कि वो शख्स का कहना है, जो कमल सिंह जम्वाल है, उसका कहना है कि मैं 20 सालों से मैं इस मौके की तलाश में था तो इसलिए मैंने फायरिंग की। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत ही चिंताजनक हो जाता है कि इस तरह से नेता, क्योंकि जब भी ये नेता लोग जो हैं किसी शादी किसी फंक्शन में जाते हैं तो इनके साथ जो सुरक्षा का काफिला होता है वो बहुत ज्यादा होता है। लेकिन ये कहाँ चूक हो गई इनकी सुरक्षा में, कैसे सेंध किसी ने लगाई और इस तरह की घटना जो है उसको अंजाम दिया। तो ये बहुत ही चिंताजनक जो हो जाता है। जम्मू कश्मीर के हालात तो सभी लोग वाकिफ ही हैं, जिस तरह के हालात चलते हैं। पहले तो समझ ही नहीं आई, अफरा तफरी में लोग शादी में गए हुए थे, एक अच्छा खासा फंक्शन चल रहा है और वहां पे इस तरह से अचानक फायरिंग होना, तो ये बहुत बड़ी चिंताजनक बात होती है कि लोग जो थे वो पैनिक करे। जी, प्रारंभिक जो अभी तक जांच या पूछताछ हुई है उसमें क्या क्या बड़े खुलासे हुए हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई है, कोई बड़े नेताओं की तरफ से, क्योंकि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष भी हैं, इसके साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी भी शामिल थे। तो पूरे घटनाक्रम पर जो अभी तक पूछताछ हुई है, क्या कोई प्रारंभिक खुलासे हुए हैं, क्या वजह रही? देखिए, अभी तो पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, पूछताछ कर रही है, वो तो एक जांच का ही विषय होगा। लेकिन अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के कई बड़े ऐसे नेता जो हैं, अगर हम बीजेपी की बात करें, रविंदर रैना जो है, जो अध्यक्ष रह चुके हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी कहा कि ये घटना जो है ये बहुत ही निंदनीय है। इस तरह की घटना जो है कहीं पे भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री है उमर अब्दुल्ला, उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी पे इस तरह से हमला करना और मेरे पिताजी बाल बाल बचे हैं इस जिस तरह से उन पे हमला किया गया है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही ज्यादा एक सोचने का भी विषय बन जाता है कि आखिर
इस तरह से एक शादी समारोह में इतने बड़े नेता के ऊपर फायरिंग करना, आखिर क्या मंशा रही होगी, किस तरह की सोच उस इंसान में है, ये तो पूछताछ से ही पता चलेगा, जब पूछताछ अब कर रही है पुलिस उससे। और हाँ। ये गहरी ये जो साजिश है ये भी सामने आएगी कि आखिर क्यों और किस लिए उस इंसान ने जो है वो फायरिंग की है। जी बिल्कुल नेहा, लेकिन एक और बात जो आपने अभी कही कि 20 साल मतलब जो आरोपी है उसने कबूला है कि भाई 20 साल में ये करना चाहता था, तो एक बहुत लंबा समय है। ऐसे में इस वक्त ये घटनाक्रम होना, एक तो सिक्योरिटी लैब्स जो बहुत बड़ी यहाँ पर बात निकल कर सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में कहीं ना कहीं यहाँ पर दिक्कत हुई है, जिस वजह से ये हमलावर इतना नज़दीक पहुंचा है। क्या वजह हो सकती है? पुलिस कैसे इससे पूरे मामले को जांच कर रही है? और क्या लगता है जो आरोपी ने बयान दिया है या उसने जो भी बातें कबूली हैं, उस आधार पर यह पूरा मामला किस दिशा में जाने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि अगर हम बात करें कि जब भी कोई बड़ा नेता जब है किसी ऐसे फंक्शन में जाता है तो काफी ज्यादा सुरक्षा जो होती है वो उनके आगे पीछे सारी होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के जिस तरह से हालात बने हुए हैं, सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पे सुरक्षा है, लेकिन इस तरह से फंक्शन में जब होता है तो हाँ। वहां पे भी हमने बहुत ज्यादा सुरक्षा देखी गई है, क्योंकि अगर हम भी उस फंक्शन में गए हुए थे, लेकिन अगर हम बात करें उस समय बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वहां पे थी बाहर, लेकिन जब अंदर एंटर करने के बाद वहां पे इस तरह का माहौल होता है, क्योंकि आम लोग वहां पे आए होते हैं, रिश्तेदार लोगों के आए होते हैं, तो अंदर उस तरह का माहौल नहीं होता है जिस तरह बाहर सुरक्षा की गई थी। लेकिन अगर हम बात करें तो इस इंसान को जो जिसने 20 सालों से ये चीज एक पाल के रखी है, क्या उसके मन में रही होंगी, और अब ये हाँ। बहुत बड़े खुलासे भी होंगे कि आखिर क्या ऐसी बड़ी वजह है कि जो इतने बड़े नेता के ऊपर ये इस तरह से गोली चलाई। और क्योंकि ये जम्मू में हमने अपने मतलब नहीं देखा है कि इस तरह से इतने बिल्कुल। बड़े नेताओं के अगर ये इस तरह की वारदात अगर हो तो ये बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि नेता लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों के या किसी के परिजनों के वहां पे भी फंक्शनों में जाते हैं, और हाँ। ये अब बहुत ज्यादा चिंताजनक का एक हो गई है। जी लेकिन मामला जो है वो सुरक्षा का खड़ा हो चुका है कि आखिर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है?